हेलो एंड वेलकम टू द पीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट। हमने कल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की ठोस अवस्था जो अपना यूनिट है उसका पहला पार्ट किया था। उसमें हमने बहुत सारी बातों को समझा था। आज अपन उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, हमने कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था, ठोस द्रव और गैसों के बारे में बताया था, ठोसों की परिभाषा बताई थी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था, क्रिस्टलीय ठोस कितने तरह के होते हैं उनके बारे में सारी बातें बताई थी। सममिति के तत्वों को पढ़ाया था हमने एक घनीय क्रिस्टल के अंदर कितने सममिति के तत्व होते हैं उन सबको समझाया था। सारे क्या कहते हैं, सममिति का केंद्र और सममिति का अक्षर, सममिति का तल। हमने एक आपको घनीय क्रिस्टल के अंदर कितनी तरह की एकक कोष्ठिकाएं होती है उनके बारे में बताया था। 4 तरह की एकक कोष्ठिकाएं बताई थी हमने। और हम अंत में इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले हमने सरल घनीय संरचना बताई थी। उसमें कोनों पर स्थित अवयवी कण 8 है और एक कण का अपनी एकक कोष्ठिका में हिस्सा 1/8 होने से ये देखो प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1 हुई। ये कैसे होता है? देखो, ये एकक कोष्ठिका देखो, एक अवयवी कण का एक एकक कोष्ठिका में हिस्सा 1/8वां भाग होने से 1/8 इंटू ऐसी 8 कोष्ठिकाएं होने से ये पूरा एक अवयवी कण हुआ। हाँ, इस एकक कोष्ठिका में 52% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम। मतलब एक एकक कोष्ठिका में जितना आयतन होता है उसमें अवयवी कण कितना आयतन घेरते हैं उसको बोलते हैं संकुल दक्षता। ये पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% है। ये सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी वाला, अर्थात इसमें 48% रिक्त स्थान है। ये बहुत मुलायम प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। इसका उदाहरण दिया पोलोनियम होते हैं क्योंकि इसके अंदर रिक्त स्थान ज्यादा है। अब आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, काय केंद्रित घनीय संरचना। आप गौर से देखोगे कोनों पर स्थित अवयवी कण तो वही है 1/8 हिस्सा एक का, लेकिन ये जो केंद्र का अवयवी कण है ये पूरा इस एकक कोष्ठिका का ही हिस्सा है। इसलिए इस एकक कोष्ठिका में योगदान पूरा का पूरा 1 है। तो प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 इंटू 8, ये 1 प्लस 1 बराबर 2। देखो, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 1/8 तो इसका और एक खुद का, कुल मिला के 2 एकक कोष्ठिका हुई। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, और इसकी संकुल दक्षता है वो 68% है। उससे सिंपल सरल घनीय जालक की अपेक्षा वो 52% थी, ये 68% है। फलक केंद्रित घनीय संरचना, फलक केंद्रित घनीय संरचना में सरल वाले लाल वाले अवयवी कण तो है ही है, हर पृष्ठ के कोने पे भी एक अवयवी कण है। पृष्ठ के जो सेंटर के ऊपर जो अवयवी कण है वो 2 एकक कोष्ठिकाओं का हिस्सा होने से प्रति एकक कोष्ठिका इसका भाग 1/2 हुआ। ऐसे ऐसे 6 पृष्ठ है तो 1/2 इंटू 6, ये 3 तो ये और एक पहले वाला 4, कुल अवयवी कणों की संख्या इसकी 4 है। देखो, ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एफसीसी का, इसकी संकुल दक्षता सबसे ज्यादा 74% है। NaCl, सोडियम फ्लोराइड, KBr, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके एग्जाम्पल है। सबसे सरल एकक कोष्ठिका है। एंड सेंटर्ड एकक कोष्ठिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर अवयवी कण होते हैं और कोनों पे तो होते ही। तो कोनों के अवयवी कणों की संख्या 8 इंटू 1/8 और विपरीत फलक 2 है इसलिए 2 इंटू 1/2 बराबर अवयवी कणों की संख्या 2 है। अब आती है बात ब्रेवेज लैटिस क्या होते हैं। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक साइंटिस्ट ने, ब्रेवेज ने कहा कि कुल मिला के 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस होते हैं जिनको ब्रेवेज लैटिस कहते हैं। और ब्रेवेज साइंटिस्ट ने यह बताया कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो बेसिकली 7 ही होते हैं और उसके ब्रेवेज लैटिस 14 होते हैं। ये कैसे करने के लिए हमने एकक कोष्ठिका के पैरामीटर लिए। पैरामीटर एकक कोष्ठिका के 6 तरह के पैरामीटर है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ABC,
और एंगल बिटवीन दिस लेंस ए और बी के बीच में एल। इस तरह से बी और सी के बीच का एंगल है। क्रिस्टल सिस्टम के पैरामीटर को सबसे पहले हमने डायग्राम भी बनाया था, आज वापस मैं आपको डायग्राम भी समझाऊंगा। सबसे पहले घनीय संरचना। घनीय संरचना सबसे व्यवस्थित और सबसे नियमित संरचना होती है। इसमें सारी भुजाएं बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी, और सारे कोण 90 डिग्री के हैं। ये तीन तरह की है, एफसीसी, बीसीसी और सरल वाली। इसमें मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट 3 फोल्ड एक्सिस है और 4 फोल्ड एक्सिस है। ये इस तरह से बात बताई। ऑर्थोरोम्बिक में और टेट्रागोनल में सिर्फ इतना फर्क है, टेट्रागोनल में ये घनीय है, ये द्विसमलंबाक्ष है और ये विषम वाला है। इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर है, तीसरी असमान है, लेकिन कोण तीनों के बराबर है। इसमें भी तीनों के कोण बराबर है, लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग है। ये ब्रेवेज लेटिस के अंदर 4 प्रकार की है और ये ब्रेवेज लेटिस के अंदर 2 प्रकार की है। इन तीनों की मैंने मॉडल आपको लाके क्लास में बताए थे। इस तरह की इसमें मिनिमम सिमेट्री एलिमेंट 1 है। अब आपको मैं 3 आगे की बताता हूं और फिर चौथी बताता हूं। एक है मोनोक्लिनिक, एक है ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक आप गौर से देखें, मोनोक्लिनिक के अंदर भुजाएं अविषम है, लेकिन दो कोण आपस में 90 डिग्री के और बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये ब्रेवेज लेटिस 2 तरह के हैं और विषम लंबाक्ष के अंदर सभी कोण अलग, सभी भुजाएं भी अलग। ये एक ही प्रकार का होता है। एक षटकोणीय संरचना बताई थी जिसमें ए और बी भुजा बराबर लेकिन सी असमान है। एक ट्राइगोनल संरचना बताई थी जिसको रोम्बोहाइड्रल भी कहते हैं। ये ए बी और सभी बराबर लेकिन कोण एक असमान है। इस तरह से कुल 7 क्रिस्टल सिस्टम है, लेकिन अगर अपन ब्रेवेज लेटिस ऊपर से गिनते चले तो कुल 14 ब्रेवेज लेटिस होते हैं। इस तरह से 7 क्रिस्टल संरचनाओं में 14 ब्रेवेज लेटिस है। इन सबके अलग अलग उदाहरण दिए हमने, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, किस किस में क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सारी बातें हमने आपको बताई। गौर से देखो, ये सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये बीसीसी और ये एफसीसी, ये 3 घनीय संरचना के अंदर ये 3 ब्रेवेज लेटिस पाए जाते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में ये 4, मतलब ऑर्थोरोम्बिक में चारों 4 तरह के बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। टेट्रागोनल में 2 है, सिंपल और बॉडी सेंटर, और मोनोक्लिनिक में भी 2। ट्राइक्लिनिक का स्ट्रक्चर बना है, इसमें 1, हेक्सागोनल भी 1 और रोम्बोहेड्रल भी 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। आयनिक कंपाउंडों के बारे में बताया क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। आयनिक कंपाउंड 2 तरह के, एबी टाइप, ये सारे NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक, ये अपने कोर्स में सारे। AB2 टाइप कैल्शियम फ्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम, सिलिका है, ये कंपाउंड है। NaCl का क्रिस्टल हमने बताया था आपको, इसमें 6:6 मतलब प्रत्येक धनायन 6 ऋणायन से घिरा होता है, प्रत्येक ऋणायन 6 धनायन से घिरा होता है। इसका फलक केंद्रीय गज संरचना होती है। क्लोरीन एटम कोनों पे लगे हुए होते हैं और क्लोरीन एटम फेस सेंटर्ड भी है। मतलब कोनों पे है तो 1 और फेस सेंटर्ड है तो 1/3। सोडियम क्लोराइड एज के ऊपर लगे हुए हैं। एज मतलब हर किनारे के बीच में लाल वाले सोडियम है, तो हर किनारे पे लगे तो 12 किनारे इंटू 1/4 तो 3, और सोडियम बॉडी सेंटर में लगा 1, मतलब प्रति एकक कोष्ठिका NaCl के प्रति एकक कोष्ठिका सोडियम धनायन के कुल कण 4 और क्लोराइड के भी कुल कण 4 और 1 हुआ यूनिट सेल ये है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, मतलब प्रत्येक सोडियम 6 क्लोराइड से घिरा है, प्रत्येक क्लोराइड 6 सोडियम से घिरा है। इसकी फलक केंद्रित घनीय संरचना है। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक के बाद दूसरा क्रिस्टल, दूसरे के बाद तीसरा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है सोडियम क्लोराइड की। आप देखो इसके अंदर घन भी बनाए हुए, किस तरह से घन आपस में एक दूसरे से लगे हुए। सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ये बहुत अच्छी बीसीसी संरचना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, प्रत्येक सीजियम 8 क्लोराइड से, प्रत्येक क्लोराइड 8 सीजियम से घिरा होता है।
प्रति एक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या सीजियम की भी 1 और क्लोराइड की भी 1। जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड की फलक केंद्रित घन संरचना कोऑर्डिनेशन नंबर 4x4 है और नंबर ऑफ एटम टोटल सल्फर के एटम है, कोनों पे सल्फर के कण है 1/8 और 6 फलक केंद्रित है तो इसकी 4। जिंक की जो कण है वो 4 है इसके अंदर। तो इस तरह से जिंक सल्फाइड कुल अवयवी कणों की संख्या 4 x 4 1:1 जिंक सल्फाइड जो फॉर्मूले में है वो इसमें अवयवी कणों की संख्या है। कैल्शियम फ्लोराइड, ये Ab2 टाइप का क्रिस्टल है, इसकी फलक केंद्रित घनीय संरचना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4, मतलब कैल्शियम के 8 और फ्लोराइड के 4 इसके अंदर अवयवी कण है, 8 फॉर कैटायन और 4 फॉर एनायन। Ab2 टाइप पैटर्न के अंदर ये पाए जाते हैं। K2 है, ये उल्टा A2B टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये फलक केंद्रित घन संरचना पिछले वाले का उल्टा, वो 8:4 था, ये 4:8 हुआ, अर्थात 4 तो इसमें एनायन है और 8 इसमें रिडाइन है, ये उल्टा है उसी का। ये पीछे अपन एक बार वापस देखते हैं। कैल्शियम, ये AB2 टाइप, ये A2B टाइप स्ट्रक्चर है। कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स अपन ने आपको बताते हैं। ये हीरे का ज्योमेट्री और ग्रेफाइट की ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। हीरे के डायमंड के स्ट्रक्चर देखिए, हीरे में फलक केंद्रित घनीय संरचना होती है, प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ इतनी होती है 1.34 स्टैंडर्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें 2.4 है, 3D नेटवर्क है, हार्ड है, एब्रेसिव के रूप में काम आता है। ये तो 3D स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, ये इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रल ही नहीं होकर sp2 संकरित होता है। प्रत्येक कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी परतदार संरचना होती है। देखो कितना ब्यूटीफुल परत स्ट्रक्चर इसमें बताया। ग्रेफाइट देखो, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.5, दो लेयर के बीच में डिस्टेंस 3.54 एंगस्ट्रॉम होने से दो लेयर के कार्बनों के बीच में आपस में सहसंयोजक बल नहीं होता, ये स्लाइडिंग नेचर होता है, अर्थात ये एक दूसरे पर फिसलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। गुड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इसमें चमक होते हैं, धात्विक चमक होते हैं। ये लुब्रिकेंट का मतलब होता है कि ये स्नेहक के रूप में काम आते हैं। ये ग्रेफाइट का 2D स्ट्रक्चर बताया। देखो परतें हैं, AB तरह की परतें हैं, दो परतों के बीच में डिस्टेंस 3.354 एंगस्ट्रॉम होने से परतों के बीच में दुर्बल अंतराणु का आकर्षण बल होता है, क्योंकि प्रबल सहसंयोजक बल इसके अंदर संभव नहीं होता, इसलिए परतें एक दूसरे के ऊपर सरक सकती है और सरक के कारण मुलायम होता है, धात्विक चमक होती है। प्रत्येक कार्बन से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने से यह विद्युत का सुचालक भी होता है। ये सारी ग्रेफाइट की बात है। वैसे हीरा और ग्रेफाइट आपस में अपर रूप है। एक और अपर रूप के बारे में आपने सुना होगा, फुलरिन भी कार्बन का अपर रूप है, लेकिन हमारे इस फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की इस यूनिट में फुलरिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं किया गया है। एक सबसे अंत में जो मैं आपको बताता हूँ, ब्रैग इक्वेशन, WL/H और WH ब्रैग ने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सरे विधि से समझाने के लिए इनके परतों के बीच में डिस्टेंस d और आपतित कोण जो थीटा बढ़ाती है और निर्गत कोण थीटा के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन दी थी, जिसको इन्होंने कहा n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ये ब्रैग इक्वेशन कहलाती है, ये ब्रैग लॉ कहलाता है। ये इक्वेशन मैंने आपको हल करवाई थी। इसमें आप देखो, आपतित किरण आ रही है और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में पहली किरण, ये फर्स्ट किरण, ये सेकंड किरण, पथ फर्स्ट और सेकंड के पथ का अंतर है वो x y प्लस y z है। ये पथांतर है ना, ये पथांतर की n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा के बराबर होता है। इसमें ये जो दो एंगल बनते हैं, यहाँ ये एक त्रिभुज बना, एक दूसरा त्रिभुज बना, इसमें भी साइन थीटा निकालते हैं, इसमें भी साइन थीटा निकालते हैं, और दोनों साइन थीटा को आपस में जोड़ने पर 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा आता है। ये ब्रैग इक्वेशन है, ये आपके लिए एकदम नहीं है और ये एग्जाम में सिद्ध करने को आता है। इसका पूरा प्रूफ मैंने आपको क्लास में करवाया था, इसको ध्यान से समझे।
और ये जो तीसरी किरण है इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि ये